बेटी, कुछ खाने को है क्या? रिया अभी बस स्टॉप पहुंची ही थी कि किसी की आवाज़ सुनकर चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़े व्यक्ति खड़े थे। सफ़ेद दाढ़ी, मैले कुचैले कपड़े और कांपते हाथ। वह ठंड में ठिठुर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था जो सीधे दिल को छू रहा था। रिया ने झट से अपना बैग टटोला, लेकिन उसमें सिर्फ पानी की बोतल और कुछ दस्तावेज थे। वह सोच में पड़ गई कि क्या करे। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ कांप रही थी। रिया को कुछ समझ नहीं आया। उसकी नज़रें बस स्टॉप पर लगी एक छोटी सी दुकान पर गई, जहां गर्मा गर्म समोसे रखे थे। उसने पर्स से पैसे निकाले और एक प्लेट समोसे खरीद कर बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ा दिए। यह लीजिए अंकल। बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखा। उनकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। बेटा, ये तो बहुत महंगा होगा। मेरे लिए इतना क्यों? रिया को एक झटका लगा। क्या यह सिर्फ भूख की बात थी या कुछ और? रिया ने थोड़ा अचरज से बूढ़े व्यक्ति को देखा। अंकल, भूख लगी है ना? फिर मना क्यों कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने नजरें झुका लीं। बेटा, मैं भीख नहीं मांगता। रिया कुछ समझ नहीं पाई। पर मैंने तो आपको भीख नहीं दी, खाना दिया है। बूढ़े व्यक्ति हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे पर एक दर्द साफ झलक रहा था। बेटा, जब तक हाथ पर चलते थे मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, पर अब। उन्होंने लंबी सांस ली। अब पेट की आग मजबूर कर देती है। रिया के मन में ढेर सारे सवाल उमड़ने लगे। तो आप यहाँ बस स्टॉप पर क्यों खड़े हैं? बूढ़े व्यक्ति ने इधर उधर देखा, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हों। किसी का इंतजार कर रहा हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। रिया को यह जवाब अधूरा सा लगा। वो कुछ और पूछने ही वाली थी कि तभी बस आ गई। बस के रुकते ही लोग चढ़ने लगे, लेकिन रिया वहीं खड़ी रही। बूढ़े व्यक्ति की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे जाने नहीं दे रहा था। अंकल, किसका इंतजार कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने जल्दी से बूढ़े व्यक्ति के हाथ में कुछ रुपए थमाए और बिना कुछ कहे चला गया। रिया ने देखा कि बूढ़े व्यक्ति की आंखें भर आईं। उन्होंने वो पैसे अपने कुर्ते की जेब में रख लिए और धीमी आवाज में बोले, कभी कभी कुछ लोग मदद करने आ ही जाते हैं। रिया के मन में और सवाल उठे। यह आदमी कौन था? बूढ़े व्यक्ति ने नजरें फेर ली, जैसे कुछ छुपा रहे हों। बस एक पुराना जानने वाला। रिया को इस जवाब से संतोष नहीं हुआ, लेकिन तभी उसकी घड़ी पर नजर गई। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। मैं कल फिर आऊंगी अंकल। इतना कहकर वो बस में चढ़ गई, लेकिन उसके मन में सवाल अब भी बाकी थे। अगले दिन रिया फिर उसी बस स्टॉप पर उतरी। वो इधर उधर देखने लगी। बूढ़े व्यक्ति वहीं बैठे थे, वैसे ही उदास। अंकल, फिर से भूख लगी होगी? रिया ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर मना कर दिए। आज किसी ने ब्रेड दे दी थी। रिया ने गहरी सांस ली। आप सच में किसका इंतजार कर रहे हैं? इस बार बूढ़े व्यक्ति का चेहरा बुझ गया। अपने बेटे का। रिया चौंक गई। आपके बेटे ने आपको यहाँ छोड़ दिया? बूढ़े व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। नहीं, उसने वादा किया था कि वह मुझे लेने आएगा, आज से 6 महीने पहले। रिया को जैसे किसी ने जड़ से हिला दिया। 6 महीने? रिया ने आश्चर्य से पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा था कि जल्दी आऊँगा, लेकिन। रिया ने उनकी ओर देखा। आपका बेटा कहाँ रहता है? यहीं, इसी शहर में। रिया और भी हैरान हुई। फिर उसने आपको लेने क्यों नहीं आया? बूढ़े व्यक्ति ने लंबी सांस ली। शायद वह भूल गया हो, या शायद मैं ही उसकी जिंदगी में अब कोई मायने नहीं रखता। रिया को कुछ समझ नहीं आया। आपने कभी खुद से कोशिश नहीं की? बूढ़े व्यक्ति की आंखों में दर्द उभर आया। हर बार जब फोन मिलाता हूँ
तो उठाता ही नहीं है। रिया का मन भारी हो गया। रिया ने ठंडी सांस ली। अंकल, कब तक इंतजार करेंगे? बूढ़े व्यक्ति ने सड़क की ओर देखा, जैसे किसी परिचित चेहरे को ढूंढ रहे हों। जब तक मेरा दिल मानने से इनकार न कर दे। रिया के मन में एक अजीब बेचैनी थी। आपका बेटा क्या करता है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराने की कोशिश की। वह एक बड़ा आदमी बन गया है, बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर है। रिया को झटका लगा। और वो आपको लेने नहीं आया? बूढ़े व्यक्ति कुछ बोलते, लेकिन तभी उनकी नज़र सामने एक गाड़ी पर पड़ी। उनके चेहरे का रंग बदल गया। शायद वो आ गया। रिया ने भी देखा, एक महंगी कार बस स्टॉप के सामने रुकी। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर उम्मीद झलकने लगी, लेकिन कार से उतरा आदमी उनकी ओर बिना देखे ही आगे बढ़ गया। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा बुझ गया। कोई और था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा। रिया को अब इस बेटे से मिलकर सच जानने की इच्छा होने लगी। रिया ने मन में ठान लिया, वो इस बेटे से जरूर मिलेगी। क्या रिया उस बेटे से मिलकर सच्चाई जान पाएगी? क्या बेटे ने जानबूझकर पिता को छोड़ा था या कोई और कारण था? रिया ने बूढ़े व्यक्ति से बेटे का पता लेकर एक ऑटो लिया और सीधे वहां पहुंची। पता एक आलीशान अपार्टमेंट का था। सुरक्षा कर्मी ने उसे रोका। मैं एक अर्जेंट काम से आई हूँ, श्री आदित्य से मिलना है। सुरक्षा कर्मी ने ऊपर जाने दिया। रिया ने बेल बजाई। दरवाजा खुला। सामने एक महंगे सूट में एक आदमी खड़ा था। आदित्य, आप कौन हैं? आदित्य ने अजनबी भाव से पूछा। रिया ने गहरी सांस ली। मैं आपके पापा के बारे में बात करने आई हूँ। आदित्य का चेहरा कठोर हो गया। मुझे कोई बात नहीं करनी। रिया चौंक गई। लेकिन वो 6 महीने से आपका इंतजार कर रहे हैं। आदित्य ने नजरें फेर ली। मैंने कहा ना, मैं बात नहीं करना चाहता। रिया ने महसूस किया कि यहाँ कुछ गहरे राज छुपे थे। तो क्या मैं आपके पापा से कह दूं कि आप कभी नहीं आएंगे? आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव दिखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। रिया ने आदित्य के चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश की। आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? आदित्य गुस्से में बोला, क्योंकि वो मेरे पापा नहीं हैं। रिया सन्न रह गई। क्या? आदित्य की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उन्होंने मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। जब मैं छोटा था तब भी वो अपने काम में लगे रहते थे। जब मुझे जरूरत थी तब वो नहीं थे। रिया अब उलझन में थी। लेकिन वो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आदित्य हंसा, लेकिन वह हंसी नहीं बल्कि व्यंग था। अब जब उन्हें मेरी जरूरत है, जब उनका कोई नहीं है, अब मैं उनके लिए बेटा बन जाऊं? रिया के पास कोई जवाब नहीं था। रिया अपार्टमेंट से बाहर निकल आई, लेकिन उसके दिमाग में आदित्य की बातें घूम रही थी। क्या सच में बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटे की उपेक्षा की थी? क्या उनका इंतजार बेवजह था? रिया वापस बस स्टॉप पहुंची। बूढ़े व्यक्ति अब भी उसी जगह बैठे थे, उसी उम्मीद के साथ। बेटा, तुम गई थी ना उससे मिलने? क्या कहा उसने? रिया को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। क्या वह सच बताए या कोई बहाना बनाए? उसने गहरी सांस ली और बूढ़े व्यक्ति की आंखों में देखा। अंकल, मैं सच बताऊं? बूढ़े व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। बोलो बेटी, सच ही सुनना है। रिया की चुप्पी ने जैसे सब कुछ कह दिया। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में हल्की नमी तैरने लगी। उसने आने से मना कर दिया, है ना? रिया ने धीरे से सिर हिलाया। बूढ़े व्यक्ति ने लंबी सांस ली। मैं जानता था वो नहीं आएगा, लेकिन अंकल, आदित्य के मन में बहुत गुस्सा है। वह कहता है कि आपने कभी उसे अपना समय दिया ही नहीं जब वो बच्चा था। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई।
शायद वो सही कह रहा है। मैं अपने काम में इतना डूबा था कि उसे वक्त नहीं दे पाया। रिया को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक पिता का इंतजार नहीं था, बल्कि पश्चाताप का बोझ भी था। अंकल, क्या आपने कभी खुद जाकर उसे मनाने की कोशिश नहीं की? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से सिर झुका लिया। कई बार, लेकिन शायद बहुत देर हो गई थी। रिया को यह कहानी और गहरी लगने लगी। मैंने हमेशा सोचा कि मैं उसके लिए अच्छा कर रहा हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। मैंने दिन रात मेहनत की ताकि उसे अच्छी जिंदगी मिले, पर शायद मैं भूल गया कि बच्चों को सिर्फ पैसे नहीं, माता पिता का समय भी चाहिए। रिया ध्यान से सुन रही थी। जब उसकी माँ थी तब वो सब संभाल लेती थी, लेकिन उसके जाने के बाद बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ भर्रा गई। रिया अब समझने लगी थी कि गलती किसकी थी। लेकिन अंकल, क्या यह कुछ नहीं हो सकता? बूढ़े व्यक्ति हल्के से हंसे। बेटा, वक्त एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। रिया ने उनकी थकी आंखों में झांका। क्या आदित्य को यह सब पता था? क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? रिया मन ही मन ठान चुकी थी कि यह कहानी अधूरी नहीं छोड़ेगी। अंकल, अगर मैं आदित्य को यह सब समझाने की कोशिश करूं तो? बूढ़े व्यक्ति ने थकी हुई आंखों से उसे देखा। अगर वह सुनना चाहता तो अब तक आ चुका होता। लेकिन रिया हार मानने वालों में से नहीं थी। शायद उसे आपकी सच्चाई पता नहीं। शायद उसे यह महसूस नहीं हुआ कि आपने क्या खोया है। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। रिया ने फैसला कर लिया कि वो फिर से आदित्य से मिलेगी, लेकिन इस बार एक अलग तरीके से। क्या आदित्य का दिल पिघलेगा? क्या पिता पुत्र का ये रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? रिया दोबारा आदित्य के अपार्टमेंट पहुंची। दरवाजा खुलते ही आदित्य ने चौंक कर पूछा, फिर आप? रिया ने सीधे कहा, अपने पिता का अतीत सुने बिना फैसला मत लीजिए। आदित्य नाराज हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना। रिया ने धीरे से कहा, अगर आप सुनते तो शायद इतनी नफरत नहीं होती। आदित्य चुप हो गया। आपके पापा ने बहुत गलतियां की होंगी, लेकिन क्या उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए? आदित्य ने एक गहरी सांस ली। कभी कभी कुछ रिश्ते इतने टूट जाते हैं कि उन्हें जोड़ना मुश्किल होता है। रिया ने देखा कि आदित्य की आवाज में हल्की नरमी आ रही थी। आदित्य, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि अगर तुम्हारे पिता चले गए तो तुम्हें कैसा लगेगा? आदित्य का चेहरा कठोर हो गया। वो तो पहले ही मुझसे दूर हैं, लेकिन जिंदा तो हैं। क्या तुम उनका हाथ पकड़कर देर से ही सही, पर इस दूरी को खत्म नहीं कर सकते? आदित्य चुप रहा। उसके अंदर कुछ हलचल हो रही थी। रिया ने उसकी आंखों में देखना जारी रखा। अगर आज तुमने माफ नहीं किया तो एक दिन बहुत पछताओगे। तब बहुत देर हो चुकी होगी। आदित्य की आंखें झपकने लगी। फिर वो हल्की आवाज में पूछा, क्या वे अब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं? रिया मुस्कुराई। हर दिन, हर पल। आदित्य की आंखें नम हो गईं। अगर मैं उनके पास गया और कुछ कह नहीं पाया तो? रिया ने हल्के से कहा, बस जाकर उनके पास बैठ जाओ। कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। आदित्य के चेहरे पर हल्का संकोच था, लेकिन अब उसकी नफरत उतनी मजबूत नहीं लग रही थी। चलो, उसने अचानक कहा। रिया को यकीन नहीं हुआ। क्या वो सच में अपने पिता से मिलने जा रहा था? बस स्टॉप पर बूढ़े व्यक्ति अब भी बैठे थे। उनकी निगाहें बार बार सड़क पर जा रही थी। रिया और आदित्य उनके सामने खड़े हो गए। बूढ़े व्यक्ति ने पहले रिया को देखा, फिर आदित्य को। कुछ पल के लिए उनकी आंखें ठहर गईं। आ गए बेटा? उनकी आवाज कांप रही थी। आदित्य का गला सूख गया। वह कुछ कह नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल उसने धीरे से
अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। बूढ़े व्यक्ति की आंखों से आंसू टपक पड़े। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। आदित्य के हाथ की पकड़ मजबूत हो रही थी। पापा, मैं। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहा हूं। आदित्य की आंखों में नमी आ गई। पापा, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति हल्के से मुस्कुराए। जब बेटा लौट आए तो पिता का इंतजार खत्म हो जाता है। रिया ये सब देखकर एक राहत भरी सांस ली। चलो, अब घर चलते हैं, आदित्य ने धीरे से कहा। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में चमक थी जो शायद वर्षों से खो चुकी थी। लेकिन बेटा, मेरा घर तो जहां आप हैं वही मेरा घर है पापा। रिया की आंखें भी नम हो गई। आज उसने एक परिवार को फिर से जुड़ते देखा था। रिया ने बूढ़े व्यक्ति को गाड़ी में बैठने में मदद की। आदित्य ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बस स्टॉप जहां ये इंतजार खत्म हुआ, वहीं एक नई शुरुआत भी हो रही थी। रिया ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में कृतज्ञता थी। धन्यवाद बेटी। गाड़ी धीरे धीरे दूर चली गई, लेकिन रिश्तों की ये कहानी हमेशा के लिए दिलों में बस गई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।